अरे भाई सफिया, माना बेटी की माँ का बड़ा दिल चाहता है कि शादी के बाद अगले दिन नाश्ता खाना वो खुद लेकर जाए, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम सुबह सुबह ही आ टपको हो। सच्ची अभी तो मुझे यूं लगता है आंख लगी थी कि ये दोनों आ टपकी। हैरानी इस बात की आंटी कि आपने फोन भी नहीं किया आने से पहले। बंदा जब इतनी सुबह किसी के घर आता ना, कम से कम एक फोन करके बता देता है कि मैं आ रही हूँ। बिल्कुल सही कह रही है राबिया। तो हमें अजीब तो लगेगा ना, सुबह सुबह कोई हमारे घर आ जाएगा, वो भी बगैर फोन किए। खैर अब आ गई तो आ गई, और वो भी इतना सारा नाश्ता लेके। लेकिन मैं तुम्हें पहले बता दूं बीबी, तुम्हारी बेटी अभी तक नहीं उठी, महारानी बड़ी सो रही है। अगर तुम्हें पता ही था कि तुम्हारी बेटी देर से उठती है तो देर से आ जाती ना, आके मेरी नींद भी सारी खराब कर दी है। वैसे एक बात तो बताओ सफिया, ना सफिया तुमने अपनी बेटी को तो कुछ सिखा के भेजा नहीं, कम से कम नाश्ता तो ले आई हो, पर उसे ये तो बताना था कि सुबह सुबह उठ के कमरे से बाहर निकल के सास ननद को सलाम करना है, घर का चक्कर लगाना है ना, कुछ भी नहीं। हमारे घर तो सबको सुबह सवेरे उठने की आदत है। फजर में सब बेदार हो जाते हैं, नमाज के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। 8 बजे तक जवेरिया तो यूनिवर्सिटी चली जाती है, अनस ऑफिस चला जाता है, और महर घर के कामों में लग जाती थी। सुन रही है राबिया, मेरा ख्याल है महर को हमारे घर आते ही बहुत ज्यादा नींद आने लगी है। सुकून की, वो भी ठीक कह रही हो ना। दूसरा तुम्हें क्या लग रहा है कि हमारे घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता और हमने तुम्हारी बेटी को कैद कर दिया उसके कमरे में? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? हालांकि सच्ची बताऊं मैं आंटी आपको, जहाँ से महर आई है ना, मुझे लगा इस तरह की लड़कियां तो सुबह सवेरे उठ जाती होंगी, अदब एहतराम से हमसे पहले उठ के बैठी होंगी। शादी के शुरू के दिनों में तो ना चाहते हुए भी करना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ देखें उल्टा ही हो रहा है सब। हम पहले उठ के बैठे हैं और मैडम का पता ही नहीं है। और नहीं तो क्या, सास और ननद बैठ के इंतजार कर रही है कब बहू बेगम आए, कब हम बैठे उनसे बात करें, उनको चाय पानी पूछें। अम्मा मैं भी पता है इसीलिए सुबह सवेरे तैयार होके नीचे आ गई कि जाके देखूं तो हो क्या रहा है। अम्मा और भाभी बैठी बातें कर रही होंगी, और यहाँ देखो बेचारी मेरी अम्मा अकेली बैठी थी, भाभी का कोई पता ही नहीं था। राबिया, ऐसा करो कि तुम जाके उसे उठा दो। अब मैं नहीं आंटी, मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? मैं उस तरह की धंधों में से नहीं हूँ जो दरवाजे खटकाए सुबह सुबह और कहे भाई अपना सुकून खराब करो, अल्लाह ना करे। और ना मेरी अम्मा ऐसी है भाई, अम्मा सुकून पसंद इंसान है, और हमें भी यही सिखाया है उन्होंने।